मैंने कक्षा 6 से इंग्लिश सीखनी शुरू की। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब चीज़ें हम लोगों ने क्लास 6 से शुरू की। तो जब मुझसे पूछा गया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैं सिर्फ 4 लाइनें बोल पाया। शुरू में जब हम लोगों ने इंग्लिश बोलनी शुरू की, तो लोगों ने हमारा मजाक बनाना शुरू कर दिया। मीटिंग में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया। उनसे पूछा कि भाई आपको क्या समस्या है, अगर आप चाहेंगे तो आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहेंगे सिस्टम में। तो बच्चों ने कहा कि सर हमें सब कुछ आता है लेकिन कम्युनिकेशन में हमें प्रॉब्लम आती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके शर्मा, ब्रिजेश कुमार शर्मा, ओएसडी स्पोकन इंग्लिश ब्रांच, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। मैं आपको अपने बारे में इतना ही बताना चाहूँगा कि मेरी शुरुआत एक बहुत ही छोटे से गांव जो डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में है, वहाँ से शुरुआत हुई। और मैं अगर ये कहूँ कि एक गांव से लेकर के जापान तक की यात्रा, एक गांव से लेकर के एक यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी जर्नी रही है। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे हम एक छोटी सी जगह से शुरुआत करके हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच सकते हैं कि जो सिर्फ हमारे लिए एक ज़रूरी भी है, और उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल होना कितना ज़रूरी है, दैट वी शुड नो, एंड आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू। मेरी पढ़ाई लिखाई एक छोटे से गांव से शुरू हुई और मैंने कक्षा 6 से इंग्लिश सीखनी शुरू की। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब चीज़ें हम लोगों ने क्लास 6 से शुरू की। शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स आई। एक छोटे से गांव के एक स्कूल से मैंने जब पढ़ाई पूरी की, उसके बाद एक लक्ष्य था कि कुछ बने, और उसके लिए मैं दिल्ली में आया। और जैसे ही मैं दिल्ली में आया, मेरे 10वीं क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स थे, बट आई वाज नॉट एबल टू स्पीक इवन ए सिंगल वर्ड। इंग्लिश बिल्कुल बोलनी नहीं आती थी। एक छोटा सा पैराग्राफ हमें रटाया गया था कि अगर मान लीजिए आपने अपने बारे में कुछ बोलना है, तो आपको सिर्फ 4 लाइनें, माई नेम इज़ ब्रजेश कुमार शर्मा, आई एम ए बॉय, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, एंड दैट्स ऑल। इंग्लिश बहुत एज अ सब्जेक्ट हमें अच्छी आती थी, लेकिन हम अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। जब दिल्ली शहर में आए, कॉलेज में हम एडमिशन के लिए ट्राई किया, तो सबसे पहले जो तकलीफ़ आई और सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम आई, मुझे तब आई कि जब मैंने 12वीं क्लास पास कर ली, मेरे इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स थे, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज में मौका मिला एडमिशन का। वहाँ पर इंटरव्यू होता था। तो जब मुझसे पूछा गया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैं सिर्फ 4 लाइनें बोल पाया, और उन 4 लाइनों के बेस पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आई वाज अनेबल टू गेट एडमिशन। देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन हंसराज कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगेन आई फेस द सेम प्रॉब्लम, मुझे वहाँ भी यही प्रॉब्लम आई, मैं नहीं बोल पाता था। एक बार तो ऐसा मन किया कि मैं कॉलेज छोड़ दूँ। मैंने कुछ लोगों से बोला कि रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हेल्प मी, आई वांट टू चेंज माय कॉलेज। लेकिन मुझे एक ही बात कही गई कि नहीं, अपने मन में एक बहुत अच्छे से एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मैं कर सकता हूँ। वहाँ पर हमने शुरुआत की, हमें बताया गया कि आप कुछ इस तरह से करिए कि आप कुछ ऐसे बच्चों को, अपने जैसे बच्चों को लीजिए, उनके साथ आप इंटरेक्शन कीजिए। तो उस समय मेरे 2 फ्रेंड्स मुझे मिले। हम तीनों की वही स्थिति थी, हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं थे, हमारे पास किसी भी तरह का कोई कोर्स करने का पैसा नहीं था। तो हम लोगों ने सोच लिया, उसी दिन ये सोच लिया कि हम आपस में इंग्लिश में बात करेंगे, चाहे हम गलत बोलें। शुरू में जब हम लोगों ने इंग्लिश बोलनी शुरू की, तो लोगों ने हमारा मज़ाक बनाना शुरू कर दिया। मुझे याद है, मेरे से किसी ने पूछा कि आपका सबसे फ़ेवरेट चैप्टर कौन-सा है? सो उसमें था एक सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक। तो मैंने उसको बोला कि सिंकिंग ऑफ टिटैनिक। तो लोग हँसे। इम्प्रूवमेंट लेकिन हमने किया।
हमने फिर उस पर प्रैक्टिस की। उसके बाद फिर हमने एक और ग्रुप बनाया और उस ग्रुप ने फिर सोचा कि रिसोर्सेज ना होते हुए भी लेट अस ट्राई टू कम्युनिकेट मैक्सिमम इन इंग्लिश। उसके बाद ये जर्नी चलती गई। फिर हमने वहीं पर कॉलेज में ही थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर में हमें मौका मिला, जो हमारे डायलॉग्स थे वो हमने इंग्लिश में जितने भी थे हम उनको बोला करते थे। एक दूसरे का हमेशा प्रोत्साहन करते थे और जितना भी हमें मौका मिलता था हम उसका यूज़ करते थे। उसके बाद ये जर्नी बढ़ती गई। मैंने इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया। मैंने ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज से की, लेकिन साथ-साथ हमेशा ये सोचते रहे, ये दिमाग में एक बात रही कि ना, हम कर सकते हैं। रिसोर्सेज नहीं हैं तो भी प्रयास करेंगे, लोग हमें डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन एक दृढ़ निश्चय था। उसके बाद एमए इंग्लिश किया, फिर यूपीएससी के एक स्कूल में एक टीचर हम बने। वहाँ पर भी जितने भी बच्चे थे जिनका परिवेश छोटी जगहों से था, गाँव से था, दूसरे राज्यों से था, हमने हमेशा एक दूसरे को मोटिवेट किया, सबको अपॉर्च्युनिटीज़ दी और धीरे-धीरे हम ये चलते चले गए। उसके बाद फिर एक मौका मिला कि स्कूल में जॉब मिली, वहाँ पर इंग्लिश के टीचर बने। वहाँ भी हमारा यही रहा कि मौका देते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और डिमोटिवेट नहीं होना। आप गलत बोलिए, लेकिन आप बोलिए। फिर यूपीएससी के थ्रू मैं प्रिंसिपल बना 2014 में। दिल्ली सरकार ने एक बहुत अच्छा मौका दिया, मैं वो नरेट आपको करना चाहूँगा कि एक मीटिंग में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया। उनसे पूछा कि भई आपको क्या समस्या है? अगर आप चाहेंगे तो आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहेंगे सिस्टम में? तो बच्चों ने कहा कि सर हमें सब कुछ आता है लेकिन कम्युनिकेशन में हमें प्रॉब्लम आती है। तो उसी समय एकदम दिल्ली सरकार ने एक निर्णय लिया कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं, जिस प्रोजेक्ट से बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल बढ़े, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े और वो कुछ सीखें। और फिर शुरू हुआ, एक सेल बनी डायरेक्टरेट में, स्पोकन इंग्लिश सेल बनाया गया और उस समय जब ऑफिसर्स से पूछा गया हु वुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आई कुड नेवर फॉरगेट दैट मोमेंट कि जब मुझे कम्युनिकेशन अच्छा ना होने की वजह से एडमिशन नहीं मिला, एक कंपनी में नहीं मिला, सो आई टुक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गवर्नमेंट ट्रस्टेड मी एंड यू वुड बी हैप्पी टू नो, आप जान करके आपको बहुत खुशी होगी कि उस प्रोजेक्ट के थ्रू 64,000 स्टूडेंट्स ने उसका फ़ायदा उठाया। आज वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सबका एक ही कोशिश रही कि कभी किसी ने किसी भी तरीके से अपने आप को डिमोटिवेटेड फील नहीं किया। बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत सुनने को मिला, अंग्रेज बनोगे, क्या करोगे? शुरू-शुरू में डिमोटिवेशन होता है, बट रिमेंबर, अगर आप डिटरमिन्ड हैं, आपका दृढ़ निश्चय है, तो कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। ऐसे बच्चों के मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि एक बच्चा जिसको इंग्लिश बोलना सीखना था, बहुत छोटे परिवार से आता है। उस बच्चे ने इंग्लिश को उसने सोच लिया कि मुझे इंग्लिश बोलनी है। उसको मौका दिया गया, आज वो बच्चा अपना न्यूज़ चैनल रन कर रहा है और उसकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि अगर हमने एक बार निर्णय कर लिया, तो हम कर सकते हैं। बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस प्रयास की ज़रूरत है। उसके बाद अभी एक और मैं आपको बताऊं, एक नया प्रोजेक्ट और शुरू हुआ है, जिसमें सरकार ने, शिक्षा विभाग ने 18 से 35 साल की उम्र के बच्चों के लिए इंग्लिश स्पोकन का एक कोर्स शुरू किया है। उसमें भी बच्चों को सीखने का मौका मिल रहा है और आप जैसे बच्चे ही उसमें हिस्सा ले रहे हैं और उन बच्चों ने अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर के इतना इम्प्रूवमेंट किया है कि उनकी अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हुई है, उनकी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव हुई है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो नेवर गेट डिमोटिवेटेड। सोर्स कोई भी हो,
मैं मानता हूँ कि हम में से जो बच्चे गाँव में रहते हैं या हम में से जो बच्चे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, अच्छे कोर्सेज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, मोटी फ़ीस नहीं दे सकते, उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप प्रयास करेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भी अपना कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं। टिप्स मैंने आपको बताई, कोशिश करिए कि आप जो भी अपनी बात कहें, आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए। आपको डिमोटिवेशन के बहुत सारे रिमार्क्स मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन आपने उससे डिमोटिवेट नहीं होना। आप अगर एक दिन में एक सेंटेंस भी सीखेंगे, आप किसी भी सिचुएशन को अगर देख करके आप शुरू में थोड़ा हिंदी, थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा हिंदी, थोड़ा इंग्लिश भी करके आप अगर बोलेंगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसमें परफेक्शन आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जिनको आप ऑनलाइन, ऑफ़लाइन कर सकते हैं, अफ़ोर्डेबल हैं, बहुत महँगे नहीं हैं। द ओनली थिंग दैट यू नीड रिक्वायर इज़ योर कॉन्फिडेंस एंड योर डिटर्मिनेशन। दिल्ली सरकार का एक पहचान की है दिल्ली सरकार ने कि अगर हम बच्चों तक पहुँचे, शिक्षा को लेकर बच्चों तक पहुँचे, बच्चे अगर नहीं आ रहे हैं, तो लेट अस रीच टू देम। क्योंकि सक्सेस स्टोरीज़ हैं, संभव है। हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट्स में जितने भी बच्चे आए हैं, वो उस जगह से आए हैं, छोटे जगहों से आए हैं, बाहर के माइग्रेटेड लोग हैं जो हमारे स्कूल्स में सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं। वो बच्चों के लिए जो हमने प्रयास किया है इसमें कोई शक नहीं है कि शुरू में हेजिटेशन होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब ये बच्चे कम्पीट करते हैं पब्लिक स्कूल के बच्चों से, तो कहीं न कहीं अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि इन बच्चों को अगर मौका दिया जाता है, जो कि इस समय दिया जा रहा है, पूरी स्कूल टीम, जो एजुकेशन पूरा रिवॉल्यूशन जो हो रहा है, जो बच्चों को हर जगह मौका मिल रहा है, वो सक्सेस है। प्रॉब्लम्स वहाँ भी हैं। वहाँ बच्चों को लगता है कि यार हम नहीं कर पाएँगे। शुरू में वो भी हेजिटेशन वहाँ भी है। लेकिन जो प्रयास हैं, जो उनका मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, वो इतने इम्पैक्टफुल हैं कि बच्चे आ रहे हैं, सीख रहे हैं और उनको सक्सेस मिल रही है। एक बार क्या हुआ कि क्लास में मैं बैठा हुआ था और देयर वाज़ अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने उसको इंग्लिश में ही जवाब देने की कोशिश की। लेकिन मेरे कुछ शब्द, मेरे कुछ जो प्रभावपूर्ण मुझे बोलना चाहिए था, मैं नहीं बोल पाया। सो एवरीबॉडी स्टार्टेड लाफिंग और कुछ एक ने तो ये कहा, अरे सरकारी स्कूल से आया है, कैसे एडमिशन मिल गया, अभी इनको बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बल्कि एक बच्चे ने तो ये तक कहा, भाई दिल्ली इज़ नॉट ए कप ऑफ टी फॉर यू, तुम्हारे बस की बात नहीं है, गो बैक, जहाँ से आए हो सहारनपुर से, वहीं से ग्रेजुएशन करिए। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो तब मैंने फिर दिमाग बनाया कि यार इससे अच्छा तो फिर एक और दूसरा कॉलेज था वहाँ पर मेरे जैसे ही लोग थे, बल्कि उसको हम उस समय ग्राम शिक्षा के नाम से जानते थे। मतलब उसका नाम तो कुछ और था, लेकिन उसको हम ग्राम शिक्षा कहा करते थे कि गाँव के लोग जो आए हैं ना, ये उसी के लिए हैं, सो दे शुड गो ओवर देयर। सो देन आई डिसाइडेड आई शुड गो देयर कि कम से कम ये जो रोज़-रोज़ का जो एक ताने सुनने को मिलते हैं, ये सुनने को नहीं मिलेंगे। सो दैट इज़ व्हाई आई जस्ट डिसाइडेड, निर्णय लिया कि मुझे कॉलेज अपना छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैंने अभी शेयर आपको किया कि नहीं, मैंने उस समय सोच लिया था, एक बार मन में विचार आया था कि छोड़ दूँ, वाक़ई छोड़ दूँ। लेकिन उसके बाद मैंने उसको फ़ेस किया, वही एक निश्चय किया कि नहीं, करना है, दृढ़ता से करना है। और मैंने और भी एग्ज़ाम्पल्स देखे, फिर मैंने सीनियर्स में भी बच्चों को देखा कि और भी बहुत सारे लोग थे जिनके बैकग्राउंड हमारे जैसी ही बैकग्राउंड थी, गाँव से ही बैकग्राउंड थी, छोटे शहरों की बैकग्राउंड थी। उनमें मैंने इम्प्रूवमेंट देखा, उनसे बात की कैसे हुआ। तो उनकी जो एक्सपीरियंस मैंने देखे, उसने मुझे रोका। फिर मैंने कॉलेज को चेंज नहीं किया, वहीं स्ट्रगल किया, वहीं सीखा और उसी से मेरी जो आज मैं हूँ, वो उसी डिटर्मिनेशन की वजह से। कई बार मन में ये भी क्वेश्चन लोग उठाते हैं, यार कुछ देश ऐसे हैं कि वो अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए इंग्लिश के लिए इतना क्रेज़ नहीं है।
हमारे देश में इतना इंग्लिश का क्रेज़ क्यों है? ये सवाल कई बार लोग पूछते भी हैं, एक दूसरे से डिस्कशन भी करते हैं, लेकिन ये सच है कि अगर आपका कम्युनिकेशन, आपका इंग्लिश में कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है। आज हम गाँव में नहीं रहते, आज हमारा गाँव ग्लोबल विलेज है, एक छोटा-सा दायरा नहीं है। अगर मैं किसी भी जगह नौकरी करूँगा और अगर मुझे इंग्लिश आती होगी, तो मेरे लिए वो एडेड वैल्यू है। मुझे मेरा क्लाइंट अब कोई एक पर्टिकुलर एरिया का नहीं है। अब मेरा क्लाइंट जो है वो पूरे देश का है, पूरे विश्व का है। तो मुझे एक ऐसी लिंक भाषा, मुझे एक ऐसी कॉमन भाषा की ज़रूरत है कि जो मैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकूँ। सो कम्युनिकेशन, इंग्लिश is very important for you to have better opportunities, to have employability, because mere having a degree will not help you. आपके पास कागज़ है, आप बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन अगर आपको इंग्लिश अगर आ जाती है तो वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है, एक एडेड वैल्यू है जिसकी आज के समय में बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए यू कैन डू इट। मैं क्यों कह रहा हूं कि इफ पीपल लाइक मी, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैविंग द सेम बैकग्राउंड एज यू हैव, अगर वो सक्सेसफुल हैं तो आप भी हो सकते हैं। आप क्यों नहीं हो सकते? देयर इज नॉट ए सिंगल रीजन। सिर्फ शुरुआत की जरूरत है और एक आत्मविश्वास की जरूरत है। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ये निश्चय कर लीजिए कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। I promise to improve my English with Josh Talk. I promise to improve my English with Josh Talks. अब आप भी हमारे साथ इस वादे में जुड़ सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके इस वादे को और मजबूत करने के लिए हम लेकर आए हैं एक कूपन कोड ENG10, जिससे आपको मिलेगा 10% का एडिशनल डिस्काउंट और 699 का सब्सक्रिप्शन मिलेगा सिर्फ 629 में। तो आज ही डाउनलोड करें जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप।